हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ है रुकना या ठहरना। विराम चिन्ह की परिभाषा है, लिखित भाषा में अपने इन्हीं विचारों या भाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। विराम चिन्ह के उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है हमारा पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, नेक्स्ट हैगा अपूर्ण विराम, नेक्स्ट हैगा अर्ध विराम, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह, नेक्स्ट है विस्मयी बोधक चिन्ह, नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह, नेक्स्ट है निर्देश चिन्ह, नेक्स्ट है योजक चिन्ह, नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह और नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। तो अब हम सबसे पहला देखेंगे पूर्ण विराम चिन्ह। प्रश्नवाचक और विस्मय सूचक वाक्यों को छोड़कर प्रत्येक वाक्य के पूरा होने पर इसका प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है अनुज खाना पका रहा है के बाद इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट है अल्प विराम, जिसे कॉमा भी बोलते हैं। लिखते समय जब एक शब्द को दूसरे शब्द से अथवा एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकते हैं तब अल्प विराम का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण है रवि तुम वहां मत जाना। रवि और तुम के बीच में इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम में जहां किसी बात को अलग करके दिखाना हो वहां अपूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रदूषण एक समस्या, प्रदूषण के पीछे अपूर्ण विराम लगा हुआ है। नेक्स्ट है अर्ध विराम। अर्ध विराम में जहां कहीं अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर के लिए रुकना पड़े वहां अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है सवेरा हुआ पक्षी चहचहाने लगे। तो सवेरा हुआ के बाद अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। इसका उदाहरण है तुम्हारा नाम क्या है। तो क्या शब्द आया है तो क्वेश्चन पूछा गया है और प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक चिन्ह में विस्मय, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है वाह क्या बात है। तो वाह के पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है उच्चारण बोलना जीभ और कंठ से होता है तो इसमें बोलना कोष्टक के अंदर है। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। जब किसी बात का विवरण आगे किया गया हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका उदाहरण है चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हैं तो वेदों के बाद इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग इसका प्रयोग दो शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। इसके उदाहरण हैं दिन और रात, दिन रात, भाई बहन, थोड़ा थोड़ा। इन शब्द के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह में उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण है नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। तो आराम हराम है के बीच इसका प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह में इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं ईसवी, पंडित, डॉक्टर। इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।